हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन कीजिए, अथवा यह भी पूछ सकता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमन कीजिए। यही पूछ सकता है, मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकलती है और साथ में कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी निकलता है। तो इसमें दोनों चीजें निकलती हैं, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो आइए हम इस टॉपिक को देखते हैं। देखिए, ये आपके पास एक हमने गोलीय पृष्ठ बनाया है, ठीक है, जिसका हमने एक केंद्र क्या लिया है, ओ लिया है, त्रिज्या आर ली है, ठीक है, और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है। तो इसको जब एग्जाम में आपको थ्योरी वगैरह लिखना पड़ेगी तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि माना कि किसी बिंदु ओ पर, ठीक है, माना कि किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, माना किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है। बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है। अब हम बिंदु ओ को केंद्र मानकर तथा ओपी बराबर आर त्रिज्या लेकर क्या करना है, बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओपी बराबर आर त्रिज्या लेकर क्या करते हैं, एक गोले की रचना करते हैं। एक हम क्या करते हैं, गोले की रचना करते हैं या गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति क्या करता है, कार्य करता है, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है। यानी बच्चों आपको क्या करना है कि बिंदु लेना है, ठीक है, और एक बिंदु पी लेना है। प्रकार की सहायता से आपको ओ को केंद्र मानना है, ओपी त्रिज्या मानना है, ठीक है, और मान के फिर एक गोला आपको खींच देना है जो आपका गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको एग्जाम में 2-3 लाइनें हैं जो लिख देना है। ओके, फिर इसके बाद लिखेंगे हम तब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई इक्वल कितना होता है, बंद समाकलन, ठीक है ना। तो क्या होता है, ई वेक्टर और डॉट क्या हो जाएगा, डीएस वेक्टर। ये आपने अभी गॉस प्रमेय पढ़ी थी, उसमें सूत्र लगाया था, कहीं लगाया था, तो यही के यही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम, फाई ई बराबर, आगे देखिए बंद समाकलन और ई आपका जो का त्यों रहेगा, डीएस रहेगा, और क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि ये हो रहा है दो सदिशों का अदिश गुणन, इसलिए कॉस थीटा है, ईडीएस कॉस थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि फाई ई बराबर, आप चाहो तो यहां से ई को बाहर ले सकते हो, नहीं लेना हो तो बाद में ले लेना। देखिएगा बंद समाकलन ई इंटू क्या हो जाएगा, डीएस। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0। इसमें थीटा की वैल्यू कितनी रहती है, 0 रहती है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और यहीं पे क्या होता है, वो अल्पपृष्ठ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए, और गॉस प्रमेय में भी हमने थीटा की वैल्यू 0 रखी थी, तो वहीं से लेके चले। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 0, तो कितना बन जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका बंद समाकलन E इंटू डीएस। क्यों, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1, ठीक है, cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए अब आपको क्या करना है, फाई ई बराबर, अब जो E है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट राशि होती है, तो उसको हम समाकलन से कहाँ निकालेंगे, बाहर, तो E बाहर निकाल आया, तो बंद समाकलन के अंदर क्या बचा, केवल डीएस। ठीक है, हमने आपको गॉस प्रमेय में पिछले ही बताया था पहले कि डीएस बंद समाकलन के अंदर डीएस है, यानी कहने का मतलब है कि ऐसे कई अल्पपृष्ठ हैं जिनका योग किया गया, क्या किया गया, जिनका जोड़ किया गया है, तो सभी अल्पपृष्ठ मिलकर एक बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे, तो ये बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो बंद पृष्ठ कैसा है, हमारा गोलीय है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फाई ई बराबर ई जो का तुम आएगा इनटू और बंद समाकलन ds का मान क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ओके, इतनी चीज समझ में आई। तो इसको समीकरण नंबर कितना ले लेंगे हम 1। चलिए अब क्या करेंगे, परंतु गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय पढ़ी ना हमने, परंतु गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या होती है पता है आपको, फाई ई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, यही होती है गॉस प्रमेय की नहीं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो ये हो गई गॉस प्रमेय। तो इसको समीकरण नंबर कितना ले दो 2। आप समीकरण 1 और 2 को 1 और 2 को देखिए, कंपेयर कीजिए, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ओके, समीकरण 1 व 2 से कितना आएगा बेटा आपका, ये बनेगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। इतनी आएगा, दोनों साइड की तुलना करेंगे तो यही आएगा कि नहीं। ठीक है, अब यहां से अगर हमें E का मान चाहिए, काय का मान चाहिए, केवल E का चाहिए, तो 4 पाई r स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो। क्या कर दो, ट्रांसफर। तो यहाँ पे देखिए ये इनटू में है कि नहीं, मतलब गुणा में है, तो इस साइड काय में होगी, भाग में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन। आ गया सब भाग में। अब क्या करना है, E बराबर थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दो। कैसा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 को 1 के बटे ले लो। ठीक है, बटे में तो है ही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसा लिख दिया। अब Q बचा और नीचे r स्क्वायर बचा, तो Q को और r स्क्वायर को बाहर निकालो। ठीक है, और यही क्या है बेटा, यह है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो हमने गॉस प्रमेय की सहायता से निकाल दिया है। ओके, अब हमें तो इसको समीकरण नंबर कितना दे दो आप, ए दे दो, ए नहीं देना हो तो 3 दे दो। ठीक है, जैसा पूछे फिर वैसा, हमने 3 दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आंसर दोनों है, जो निकलेगा वो भी आंसर है, लेकिन आपको जो देना हो। ठीक है, क्वेश्चन को डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा। हमें कूलाम के व्युत्क्रमवर्ग का नियम सिद्ध करना कि नहीं करना, लेकिन हमने निकाला क्या अभी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बल कहाँ लगता है, 2 आवेशों के मध्य। बल कहाँ लगता है, 2 आवेशों के मध्य। हमारे पास कितना आवेश है, 1। कितने आवेश है हमारे पास, 1 है। तो 1 आवेश और चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको जब हम क्या पढ़ा रहे थे, आपको कुछ पढ़ा रहे थे, हम कूलाम का नियम पढ़ा रहे थे हैं, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। बोला था कि एक आवेश होता है स्रोत, विद्युत क्षेत्र का स्रोत, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और दूसरा आवेश क्या करता है, उसका परीक्षण करता है कि इसमें कितना बल लग रहा है। ठीक है ना, जब हमने वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी तब। तो यहाँ पे भी ये तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो हमें यहाँ पे बिंदु P पे क्या करना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे से, अब हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अब हम बिंदु काय पे, P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं। Q0 जैसे ये है, लिख दिया Q0। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, तब प्लस Q के कारण। ठीक है, तब प्लस Q के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। ठीक है ना, तब प्लस Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। तो बल F बराबर क्या होता है पता है आपको, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यही होता है ना, यही नहीं होता, नहीं, एक मिनट, हाँ डायरेक्ट रख रहे हैं ना हम। हाँ, बल बराबर कितना होता है, बल बराबर होता है आपका E इंटू क्या होता है आपका Q0। ठीक है ना, बल बराबर क्या होता है, E इंटू Q0। कहां से आया ये, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या पढ़ी थी आपने, F अपॉन Q। क्या पढ़ी थी, F अपॉन Q, यही पढ़ी थी Q0। अब Q0 का हम E में करेंगे गुणा। ठीक है ना, तो F का मान निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, E इंटू
Q0, इतने बनेगा कि नहीं बनेगा? या Q0 इंटू ई कर दो, आगे पीछे कुछ भी लिख दो, उसे दिक्कत नहीं है, ठीक है, यही बनेगा। तो F बराबर फॉर्मूला यही रहेगा QE इंटू Q0। तो F बराबर, अब समीकरण 3 से मान रख दो ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू कितना हो जाएगा Q बटे R स्क्वायर, ये होगा कि नहीं? अब फिर इंटू में कहा है Q0, तो इंटू में आप Q0 कर दो, ठीक है, तो Q इंटू Q0 बटे R स्क्वायर, यही क्या है आपके कूलाम के नियम का सूत्र है। नहीं लगाओ तो यही क्या है आपके कूलाम के नियम का सूत्र, इसको समीकरण नंबर दे दे, क्योंकि यही तो पूछा गया था हमसे क्वेश्चन। अगर ये पूछा जाए तो इसको समीकरण दे देना, ठीक है, और दोनों पूछे जाए तो दोनों निकाल लेना। बताइए तो इतने में कोई दिक्कत है? समझ में आ गई सबको? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता देना, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और जहां पे भी कोई आपको थोड़ा सा भी डाउट हो या थोड़ी सी गलती नजर आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बढ़िया घर बैठे पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट अच्छा बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।